टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, म्यांमार में सेना के हेलीकॉप्टर ने एक स्कूल में फायरिंग कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल में मौजूद कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 7 स्टूडेंट शामिल हैं। यह स्कूल एक बौद्ध मठ में स्थित था। जानकारी के मुताबिक फायरिंग में 17 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। केंद्रीय सांगेंग इलाके में स्थित स्कूल में सेना ने हमला किया था। सेना का कहना है कि स्कूल में विद्रोही छिपे हुए थे। सेना के हमले के बाद कुछ बच्चे तत्काल ही मर गए, वही कुछ तब मारे गए जब सैनिक गाँव में घुस गए। स्कूल से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कस्बे में मारे गए लोगों को दफना दिया गया। सेना की तरफ से दावा किया गया है कि पहले विद्रोही ने गोलीबारी शुरू की थी, इसके बाद जवाब दिया गया। गांव में करीब 1 घंटे तक फायरिंग चलती रही। स्कूल के एडमिनिस्टर मारामार के मुताबिक वह कोशिश कर रही थी कि बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छिपाया जाए। तभी 4 AMI और 35 हेलीकॉप्टर पहुंच गए। इनमें से 2 ने फायरिंग शुरू कर दी। स्कूल पर मशीन गन और भारी हथियारों से गोलीबारी की गई। उन्होंने कहा, जब तक शिक्षक और छात्रों ने क्लासरूम में जाने की कोशिश की, तब तक एक 7 साल का बच्चा और टीचर गोली का शिकार हो चुके थे। फैक्ट नंबर 2, भारत की ओर से ऑस्कर में जाने वाली फिल्म की पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा हो रही थी। साल की 2 बड़ी फिल्में द कश्मीरी फाइल्स और RRR के बीच तगड़ा मुकाबला माना जा रहा था। सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार मूवमेंट दिखा रहे थे कि इन दोनों में से कोई एक फिल्म भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा। दोनों फिल्मों को मात देकर गुजराती फिल्म छेल्लो शो ने बाजी मार ली है। यह फिल्म भारत की ओर से ऑस्कर में आधिकारिक रूप से भेजी जाएगी। छेल्लो शो को कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जा चुका है, जहां इसने खूब तारीफें बटोरी। इसने स्पेन में 67वें वालाडोलिड फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन स्पाइक सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार जीते। छेल्लो शो ने ऑस्कर की रेस में द कश्मीरी फाइल्स और RRR को हरा दिया। छेल्लो शो की कहानी ग्रामीण गुजरात में एक बच्चे के फिल्मों के प्रति प्यार को दिखाया गया है, जो कि पेन नलिन के अपनी यादों से प्रेरित है। फैक्ट नंबर 3, जयपुर में रहने वाले एक भारतीय छात्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की ओर से 38 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। नीरज शर्मा नाम के इस छात्र ने इंस्टाग्राम में मौजूद एक खामी का पता लगाया। रिपोर्ट में बताया गया है कि नीरज शर्मा ने इंस्टाग्राम ऐप में मौजूद एक बग का पता लगाया है। इस बग की मदद से किसी भी यूजर की लॉगिन आईडी या पासवर्ड का बिना पता लगाए उसके थंबनेल्स बदले जा सकते थे। नीरज ने इस बग की जानकारी इंस्टाग्राम और फेसबुक को दी, जिसके बाद उन्हें रिवॉर्ड मिला। नीरज ने बताया, फेसबुक फैमिली की इंस्टाग्राम ऐप में एक बग मौजूद था। इसके चलते किसी भी दूसरे के अकाउंट की मदद से इंस्टाग्राम रील्स के थंबनेल्स बदले जा सकेंगे। ऐसा करने के लिए केवल अकाउंट की मीडिया आईडी की जरूरत पड़ती थी, यानी कि अकाउंट का पासवर्ड कितना ही मजबूत हो, ऐसी स्थिति से नहीं बचा जा सकता था। गूगल और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सुरक्षा रिसर्च और दूसरे डेवलपर्स को उनकी ऐप और सेवाओं में खामियां खोजने के लिए इनाम देते हैं। यानी कि अगर आप इंस्टाग्राम या अन्य सेवाओं में बग का पता लगा सकते हैं और इसकी रिपोर्ट कंपनी को भेजे, तो आपको भी लाखों रुपए का इनाम मिल सकता है। फैक्ट नंबर 4, फिल्म मोदी जी की बेटी का मोशन पोस्टर जब से आया था, तब से इसे लेकर जबरदस्त मीम क्रिएट हुए। टाइटल को लेकर फिल्म पहले से ही चर्चा में बनी हुई थी। मंगलवार को जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ तो यह ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। छोटे बजट की इस कॉमेडी फिल्म पर जमकर मीम्स बनाए जा रहे हैं। ट्रेलर रिलीज के साथ ही बताया गया है कि फिल्म 14 अक्टूबर 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इसमें पित्तोबास त्रिपाठी, विक्रम कोच्चर, अवनी मोदी और तरुण खन्ना ने मुख्य भूमिका निभाई है। एडी सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म मोदी जी की बेटी की कहानी एक लड़की की है जो एक पत्रकार के विवाद में फंस जाती है। लड़की के बारे में दावा किया जाता है कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी है। पत्रकार का यह दावा फर्जी होता है। कहानी में तो बेवकूफ आतंकवादी होते हैं जो लड़की को PM मोदी की बेटी समझकर अपहरण कर लेते हैं। फिल्म की कहानी इसी आधार पर आगे बढ़ती है। फैक्ट नंबर 5, फेस्टिव सीजन नवरात्रि 26 सितंबर की शुरुआट के साथ हम कई नई गाड़ियों को लॉन्च होते देखेंगे। इस महीने के आखिरी हफ्ते में मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा, टाटा टियागो इलेक्ट्रिक हैचबैक और टोयोटा के फ्लेक्स फ्यूल कैमरे, ये 3 गाड़ियां लॉन्च होने जा रही है। हम आपको इन तीनों गाड़ियों के बारे में जानकारी देंगे। मारुति ग्रैंड विटारा। नई मारुति ग्रैंड विटारा SUV की कीमत का ऐलान इस महीने के आखिर में किया जाएगा। मार्केट में आने से पहले ही इस गाड़ी को 55,000 से अधिक बुकिंग मिल चुके हैं और इसके कुछ वेरिएंट्स पर वेटिंग पीरियड 5.5 महीने का हो चुका है। ग्रैंड विटारा 6 ट्रिम में आएगी: सिग्मा, डेटा, जेटा, अल्फा,
जेटा और अल्फा में आएगी। यह भारत में मारुति की पहली हाइब्रिड गाड़ी होगी। नई मारुति एसयूवी 103 DHP 1.5L पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड और 114 DHP 1.5L मजबूत हाइब्रिड पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ आएगी। टाटा टियागो ईवी। टाटा मोटर्स 28 सितंबर 2022 को देश में अपनी तीसरी इलेक्ट्रिक कार को पेश करने जा रहा है। इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए के आसपास होगी। यह भारत की सबसे सस्ती ईवी हो सकती है। यह हैचबैक एडजस्टेबल रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम और क्रूज कंट्रोल के साथ आएगी। इसके ज्यादातर फीचर्स और डिजाइन इम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड टियागो के जैसे ही होगी। हालांकि इसमें कुछ ईवी के लिहाज से कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। टोयोटा कैमरी फ्लेक्स फ्यूल। टोयोटा कैमरी फ्लेक्स फ्यूल कार 28 सितंबर 2022 को पेश होने जा रही है। अभी फिलहाल इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि जब पेट्रोल में इथेनॉल या मेथेनॉल को मिलाकर नया ईंधन बनाया जाता है तो उसे फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं। जिन गाड़ियों में फ्लेक्सी इंजन होगा उनमें एक ही फ्यूल टैंक में हम 2 तरह का फ्यूल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी कार फ्लेक्सी इंजन वाली कार होगी तो हम उसको या तो पेट्रोल से चला पाएंगे या फिर उसी कार में बिना किसी बदलाव के इथेनॉल का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 6, म्यांमार में 300 भारतीयों को बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। इनमें से 60 लोग तमिलनाडु के हैं। जानकारी के मुताबिक इन लोगों को म्यांमार के म्यावडी के एक गैंग ने बंधक बनाया है। इन लोगों को यहाँ पर साइबर क्राइम करने पर मजबूर किया जा रहा है। यहाँ पर कई अन्य देशों के लोगों को भी बंधक बनाकर रखा गया है। बताया जाता है इन सभी को नौकरी का झांसा देकर लाया गया था। सभी पीड़ितों को जिस म्यावडी में बंधक बनाया गया है वह इलाका म्यांमार सरकार के नियंत्रण में नहीं है। यह इलाका एथनिक आर्म्ड ग्रुप के दबदबे वाला है। बंधक बनाए गए कुछ लोगों में अपने परिवार को संदेश भेजा था। इसमें उन्होंने खुद को मलेशियन चाइनीज लोगों द्वारा बंधक बनाए जाने की बात लिखी थी। यह मामला तब जानकारी में आया जब कुछ तमिल लोगों ने शनिवार को एक ASOS वीडियो भेजा। इसमें केंद्र और तमिलनाडु सरकार से उन्हें छोड़ने की गुहार लगाई गई थी। इस वीडियो संदेश में बंधक बनाए गए लोगों ने कहा कि उन्हें 15-15 घंटे तक काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। जब यह लोग अवैध काम करने से इनकार कर रहे हैं तो उन्हें पीटा जा रहा है और बिजली का झटका दिया जा रहा है। फैक्ट नंबर 7, देश में समुद्र के तट के किनारे मौजूद शहरों पर समुद्र के बढ़ते जल स्तर के असर को लेकर चौंकाने वाला एनालिसिस सामने आया है। ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट फर्म के मुताबिक मुंबई, कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम सहित तिरुवनंतपुरम में कई बड़ी इमारतें और सड़कें 2050 तक डूब जाएगी। RMSI के एक्सपर्ट ने इन शहरों के समुद्री किनारे के लिए एक हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मॉडल तैयार किया गया। इसके बाद जल स्तर और बाढ़ को मापने के लिए एक मैप तैयार किया गया। IPCC ने अनुमान जताया है कि 2050 तक भारत के चारों ओर समुद्र का जल स्तर काफी बढ़ जाएगा।